हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग भी मुझे बहुत अच्छे से जान गए और मैं भी आप लोग को बहुत अच्छे से जान गया हूँ कि आप लोग लास्ट मोमेंट तक कुछ भी पढ़ के नहीं रखे हो। इकोनॉमिक्स का आप लोग का पेपर था, कितना मुझे कमेंट मैसेज आया। तो मैं सोचा इस बार मैं अच्छे से आगे से प्रिपेयर रहता हूँ। क्या लास्ट मोमेंट पे मुझे नोट्स बनाने में कितना लेट हो गया था। तो अभी मुझे ये भी पता कि आप लोग का कॉमर्स का कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ रहेगा। तो मैं इसके लिए एक ऐसा नोट्स लेकर आया हूँ जो ऑल इन वन है। मतलब हर एक चैप्टर के पूरे पॉइंट सिस्टमेटिक वे से याद करने के वे में पूरा आपको 5 से 6 पेज के अंदर मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का तो लास्ट टाइम ऐसा मैसेज आ रहा था उनके पास टेक्स्ट बुक भी नहीं था। तो इस बार आपके पास एक नोट्स है जो कि कॉमर्स का मार्केटिंग का ऐसा नोट्स है कि आपको कभी किसी ने नहीं दिया रहेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं और भी बोल दूँ, इस नोट्स के लिए मुझे थैंक्स मत बोलना, क्योंकि ये नोट्स को मैंने एफर्ट डाल के नहीं बनाया हूँ। इसकी पूरी क्रेडिट जो जाती है विनोद काम्बले सर को जाती है। इन्होंने पूरा एफर्ट डाल के ये नोट्स बनाया है, लेकिन आप लोग की हालत देखते हुए मुझे लगा कि ये नोट्स मुझे आप लोग को देना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये नोट्स लेकर आया हूँ। और स्पेशली ये सर को आप लोग थैंक्स बोलो, मुझे थैंक्स मत बोलो, मुझे थैंक्स नहीं चाहिए फ्रेंड। आप लोग ये सर को बोलो, क्योंकि सर ने बहुत मेहनत करके ये नोट्स बनाया है जिसके अंदर सब कुछ कवर है। तो आपको मुझे लगा कि ये नोट्स मैं आप लोग को देना चाहिए, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जिनका पढ़ के नहीं हुआ है। लास्ट मोमेंट पे बहुत हेल्प हो जाएगा, जिससे आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, पास हो सकते हो। तो चलो फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ कि नोट्स को कैसे स्टडी करना है, आपको क्या क्या है इस नोट्स के अंदर। बस मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मुझे पता चलेगा एटलीस्ट कितने लोग एक्चुअली चाहते हैं कि मैं और भी नोट्स अपलोड करूं या और भी जो भी क्वेश्चन है अदर सब्जेक्ट के लिए आप लोग को अपलोड करते रहूं। चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, कैसे आपको पढ़ना है, और मुझे कमेंट करके बताना है नोट्स कैसा लगा। जैसे कि सर ने जो एफर्ट डाला उसका आप लोग को कितना अच्छा लग रहा है, सर के एफर्ट से जो नोट्स उन्होंने बनाया है। यहाँ पे देख देख सकते हो आप लोग को कि मार्केटिंग है, मॉड्यूल नंबर 1 ऐसे लिखा है। मार्केटिंग का मतलब मॉड्यूल नंबर 1 के क्वेश्चन दिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख के दिया गया है मार्केटिंग के क्या है। जैसे यहाँ पे मार्केटिंग इज मैनेजमेंट एंड आर्ट साइंस ऑफ चूसिंग द टारगेट मार्केट एंड गेटिंग द कीप एंड ग्रोइंग कस्टमर थ्रू द क्रिएटिंग डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग द सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। तो ये आपको पूरा यहाँ पे डेफिनेशन भी सर ने लिख के दिया है। इसके बाद इसके जो फीचर्स है, फीचर्स के पॉइंट्स भी आपको लिख कर दे दिया गया है। पूरा यहाँ पे आप लोग पॉइंट्स देख सकते हो। जैसे यहाँ पे दूसरा आपका क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं सब आपको दिया और उसका कीवर्ड भी दिया है कि आपको कैसे याद करना है। जैसे इसमें बी 3 बार आया है, इस पॉइंट के अंदर सी 3 बार है, ई 3 टाइम है और ओ कितना 2 टाइम। जैसे यहाँ पे बी से ब्रांड इमेज होता है, सेकंड बी से ब्रांड लॉयल्टी होता है, थर्ड बी से बेनिफिट टू स्टेक होल्डर होता है, ऐसे सी से कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कॉरपोरेट इमेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ई से है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, इफिशियंसी है, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस है, एक्सपांसन ऑफ बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस है। ऐसे फंक्शन ऑफ मार्केटिंग के सब जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं और उन पॉइंट के कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा लगता है कि जिसको एक्सप्लेन करना चाहिए वो एक्सप्लेन करके भी इस नोट्स के अंदर दिया गया है। जैसे इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, इसका बुक में जो एक्सप्लेनेशन वो प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके दिया गया है कि एक्सचेंज कॉन्सेप्ट है तो कस्टमर विल एक्सेप्ट द प्रोडक्ट ऑफ एनी क्वालिटी अवेलेबल इन द मार्केट, उसके बेस पे। या प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, सेलिंग कॉन्सेप्ट हो गया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, सोशल कॉन्सेप्ट हो गया, रिलेशनशिप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे पूरा आपको दिया हुआ है। यहाँ पे बाजू में आपको ट्रेडिशनल और स्ट्रेटेजिक का डेफिनेशन, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का डेफिनेशन दिया गया। मेरा एक आप लोग से रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि ये नोट्स को पूरा कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लेना, जिससे आपके पॉइंट कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाए। और एग्जाम में लिख कर जरूर आना फ्रेंड, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने का। पूरा क्वेश्चन आए ना आए पूरा आपको लिख कर आना है। नहीं आता रहे तो जो याद रहेगा वही लिख कर आना, लेकिन लिख कर जरूर आना। आप लोग की ये मेरी बातें याद आएगी जब आपके रिजल्ट आएंगे। यदि आप पूरा पेपर लिख कर आओगे तो आप 110% पास हो जाओगे।
तो किसी भी केस में आपको लिख कर ही आना है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकेंड, यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, तो मार्केटिंग रिसर्च के मीनिंग दिए हुए हैं, फीचर्स दिया हुआ है। MIS क्या होता है, इसका मीनिंग दिया हुआ है, इसके कंपोनेंट्स क्या है वो दिया हुआ है। डेटा माइनिंग क्या है, इसके फीचर्स दिए हुए हैं। तो ये सब इसके पूरा मतलब आपका जो पूरा टेक्स्ट बुक है ना, वो पूरे टेक्स्ट बुक को शॉर्टकट तरीके से बना के दिया हुआ है। ऐसा नोट्स आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, किसी के पास नहीं मिलेगा फ्रेंड। ये तो मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। यदि कहीं मिलेगा तो आप लोग मुझे भी मैसेज करना फ्रेंड, कमेंट करके बताना है। आप लोग मेरी बात को सीरियस मत लेना है। यहाँ पर लिखा कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में मीनिंग दिया हुआ है, इसके फैक्टर दिए हुए हैं। मार्केटिंग सेगमेंट दिया हुआ है, इसकी इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो ऐसे मैं आपको बता देता हूँ सेकेंड मॉड्यूल के अंदर देखो कैसे दिया हुआ है। यहाँ से आपका सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट होता है। सेकेंड मॉड्यूल का मार्केटिंग मिक्स क्या होता है उसका मीनिंग दिया हुआ है। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं मार्केटिंग मिक्स के। प्रोडक्ट डिसीजन एरिया क्या है, उसके सब पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए। ब्रांड कंपोनेंट्स क्या है, उसके सब पॉइंट दिए हुए। ब्रांड इक्विटी क्या है, उसके मीनिंग दिए हुए हैं यहाँ पे। ब्रांड इक्विटी के फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा आपको दिया हुआ है। इसेंशियल ऑफ अ गुड पैकेज, गुड पैकेज के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है ये दिया हुआ है। प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है उसके पॉइंट दिए हुए हैं। ये पूरा चीज़ें आपको नोट्स को पढ़ना कैसे वो आपको एक बार समझ लेना है। यहाँ पे प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के बारे में एक्सप्लेन भी करके दिया हुआ है। प्रोडक्ट स्ट्रेटजी क्या है, प्राइस स्ट्रेटजी क्या है, प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या है, प्राइसिंग फैक्टर इन्फ्लुएंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। इंटरनल कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल कौन से फैक्टर होते हैं, प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है, ये पूरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे जो आपका मॉड्यूल 3 है, वो आपका मॉड्यूल 3 जो है मार्केटिंग डिसीजन है। तो मार्केटिंग डिसीजन के भी यहाँ पर आपको पूरे सब कुछ दिया हुआ है। प्रमोशन क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ मिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ IMSC क्या होता है, ये पूरा आपको दिया हुआ है। इससे मॉड्यूल 4 का भी फ्रेंड आपको दिया हुआ है। मीन्स आपके पूरे मार्केटिंग कॉमर्स का पूरा पोर्शन कवर किया गया है। ये नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड मैंने आपको व्हाट्सअप का लिंक दे दूंगा, जिससे आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर देना। वो व्हाट्सअप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, जिसमें से एक व्हाट्सअप ग्रुप ऑलरेडी फुल हो गया है फ्रेंड। तो जो सेकेंड वाला व्हाट्सअप ग्रुप रहेगा उसमें ज्वाइन हो जाना। उसमें थ्रू मैं आपको क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, जिससे आप लोग को रिवीजन कर लेना, अच्छे से पढ़ाई कर लेना फ्रेंड। इनकेस आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग बेफिक्र होकर मुझे कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग को हेल्प करने में। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच।